हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, उदयपुर लेक और गोकुल रिजर्वायर को यहां पर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो समझेंगे कि भाई रामसर साइट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये रामसर कन्वेंशन क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि रामसर कन्वेंशन एक इन्वायरमेंट कन्वेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। तो हम समझेंगे कि भाई रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो उदयपुर लेक है, गोकुल रिजर्वायर है, ये कहाँ पे है। टोटल रामसर साइट इन इंडिया अभी के लिए 93 हैं। और 93 आप समझ लीजिए कि जैसे कि अब आप किस मंथ में हो भाई, आप हो अक्टूबर मंथ में, ठीक है। तो आप 15 अक्टूबर तक 2025 तक ये हैं। मान लीजिए आज मैं पढ़ाऊं, हो सकता है 4 दिन बाद 10 दिन बाद फिर बढ़ जाए, बट अपडेट बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पहले तक 91 हुआ करती थी। तो मैं उस पर भी बात करूंगा कि 91 कौन सी थी या 90 कौन सी थी, और प्रेजेंट में सबसे बड़ी रामसर साइट, सबसे छोटी रामसर साइट, ठीक है। क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप वो यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो कोई भी, या फिर एसएससी दे रहे हो, या फिर आप कह सकते हो रेलवे एग्जाम दे रहे हो, या कोई आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो। सभी जगहों पर ये चीज है क्योंकि ये करंट अफेयर है, तो जिसमें कि आपको हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहां पर समझेंगे उदयपुर लेक और गोकुल रिजर्वायर के बारे में और रामसर साइट। तो भारत ने बिहार में दो और रामसर वेटलैंड जोड़े। पहली बात तो हमें पता चला कि भाई 93 रामसर साइट हो गए हैं टोटल। एक क्वेश्चन तो ये बन गया क्योंकि एनडीए 2020-19 में जो मुझे याद आ रहा है, उसमें क्या पूछा गया था कि भाई टोटल कितनी रामसर साइट है, ठीक। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन आते रहे हैं पिछले कई सालों में, ठीक है। तो उस समय 27 हुआ करती थी जब एनडीए में पूछा गया था। सोचिए आज तो 93 हो गई। इसका मतलब इसकी रिलेवेंसी बनी हुई है, सबसे बड़ी रामसर साइट सीजीएल में पूछी गई है। क्लियर। तो बिहार में दो रामसर साइट कौन कौन सी थी भाई, गोकुल, और यहां पर मैंने दूसरी आपको कौन सी बता रखी है, यहां पर गोकुल के साथ में उदयपुर लेक। क्लियर। तो ये लिखा है बिहार गेट्स टू न्यू रामसर साइट टेकिंग इंडिया टोटल 93। देखो टोटल कहां है सबसे ज्यादा, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा साइट्स हैं, कितनी है, 20 रामसर साइट हैं। 20 रामसर साइट हैं, इसके बारे में भी आप लोग जान समझ लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर एक सिंबॉलिक बना दिया गया है, गोकुल जलाशय और उदयपुर लेक। क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो बिहार के दो वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड की सूची में जोड़ा गया है, क्योंकि काफी क्यूरियोसिटी उठती है कि भाई सर रामसर साइट है क्या। अभी बात करते हैं उसके बारे में, बट बिफोर दैट इसको हम समझ लेते हैं कि टोटल संख्या 93 है, जो एशिया में सबसे अधिक और विश्व में तीसरी सबसे अधिक है। यानी कि अभी भारत जो है तीसरे नंबर पे वेटलैंड्स पे आता है। तो नई रामसर साइट बक्सर जिला बिहार का है। गोकुल, क्योंकि जैसे आप बलिया से क्रॉस करोगे आगे चलकर आपको बक्सर जिला देखने को मिलता है। तो गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण जिले का उदयपुर। तो जो भी जिले हैं वो भी आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि जिले हो सकता है पूछ लिया जाए, और जो खासकर बीपीएससी के बच्चे होंगे, जो बिहार के बच्चे होंगे, उनके लिए तो भाई रामबाण है कि भाई जिला जरूर याद कर लो। तो ये गोकुल बैराज है, क्योंकि मैंने इमेज लिया है कहीं से उठाया है, तो बस जस्ट कि देखने के लिए, ठीक है। अब ये जो वेटलैंड जोड़े हैं भारत के कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा के प्रति प्रतिदर्शकता को दर्शाते हैं, प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यानी कि हमें अपने नेचर को कंजर्व करना है। देखो अभी रामसर साइट पे बात करेंगे ही, लेकिन जो झील, तालाब, नदी, कोई वाटर रिजर्वायर, इन सबको क्या किया जाता है, पानी वाले क्षेत्रों को ये हम देते हैं वेटलैंड घोषित करते हैं। वेटलैंड मतलब वेटलैंड तो है ही, आर्द्र भूमि इसको कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर साइट लाया जाता है। क्या लाया जाता है, रामसर साइट, मतलब रामसर साइट घोषित किया जाता है। मान लो इसको रामसर का साइट घोषित कर दिए, तो इसमें इलीगल कोई मछली नहीं पकड़ेगा, इसका कोई पानी निकाल के सिंचाई नहीं करेगा, इसमें कोई वेस्ट मटेरियल या कोई कूड़ा नहीं डंप करेगा, तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, ये बचा रहेगा। अब मान लीजिए जंगल के क्षेत्र में कहीं पर कोई झील तालाब है, अब कोई व्यक्ति गया, एक होशियार साना सा व्यक्ति गया, इसमें ट्यूबवेल लगाया और सेक्शन पाइप डाला, सारा पानी निकाल के बगल में खेतों में सिंचाई कर लिया। अब जब सिंचाई कर लिया तो यहां पर इसमें पानी बचेगा नहीं, तो आसपास के जानवर कौन भाई पानी पिलाएगा, उनको भी तो चाहिए। फिर जब पानी भरा रहता है, जब बारिश का पानी इसमें स्टोर हो जाता है, तो अगल बगल के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति भी होती रहती है भाई। पेड़ों को है, जो जीव हैं, सबको यहाँ पर मिलता रहता है। तो इसलिए इसको हम रामसर साइट घोषित करते हैं, किसी भी आर्द्र भूमि को। तो ये उदयपुर लेक का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका ये एक व्यूज मैंने उठाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन और स्थलों के बारे में, कि कौन सा स्थल बड़ा है, कौन सा छोटा है, और भारत में क्या स्थिति है, सबके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक।
तो पहली बात, रामसर कन्वेंशन 1971, भैया अब इंपॉर्टेंट की चीजें हैं। ये ईयर है 1971। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे कि आपको, हाँ मैं फिर से इसको सर्किल कर दे रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो, तो रामसर साइट 1971 में, मतलब रामसर कन्वेंशन हुआ कहाँ, ईरान में हुआ। ईरान में रामसर शहर है और वेटलैंड के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ एशिया वाले शामिल हो या यूरोप के साथ एशिया हो, ऐसा कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल है। क्लियर। और इसका उद्देश्य वेटलैंड का संरक्षण करना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। विवेकपूर्ण उपयोग मैंने बताया है कि यार कोई पाइप लगा के पानी न खींच ले, ट्यूबवेल या मोटर रखे, या फिर उसमें कोई कूड़ा ना डंप कर दे, है ना, तो कोई अपने उद्देश्य के लिए इसमें कुछ और काम कर ले। तो वर्तमान में इसको 172 देश हैं। वेटलैंड जल नियमन, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता समर्थन के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भोजन, कच्चे माल जैसे संसाधन भी प्रदान करते हैं। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, रामसर कन्वेंशन की बात यहां पर हो रही है। तो देखो 2012 में 26 से बढ़कर 2025 पहुंचते पहुंचते 93 हो गया। ठीक है। सोचो कितना, मतलब 2012 के बाद 2017-18 तक कितने कम बढ़े। कम क्या, एक ही दो बढ़े थे। उसके बाद देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 93 हो गए। ये साइट्स 1.36 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती हैं। 2020 से अब तक 51, यानी 2020 के बाद ज्यादा वेटलैंड जोड़े गए। यानी कि हम लोग नेचर को कंजर्व करना चाहते हैं या वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारा कमिटमेंट दिखाता है। हमारा से मतलब है इंडिया का। क्लियर। विश्व में तीसरे स्थान पे है केवल यूके और मैक्सिको के बाद, यानी सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है, यूके में, आफ्टर दैट फिर मैक्सिको में, और तीसरे नंबर पे कहां मिलेंगे, इंडिया में। तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तो यूके, फिर मैक्सिको, ये भी याद रखो, और फिर अपना प्यारा भारत, इंडिया। क्लियर। यहां 93 है, इनकी संख्या हमें गूगल करनी पड़ेगी, बट अगर ऐसा आगे होगा तो अब बताया जाएगा। ठीक है। अब एक ये छोटी सी इमेज आप देख लो कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो भाई, टोटल रामसर साइट 93 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो 93 पे गोकुल रिजर्वायर कहां पर है, बिहार में। उदयपुर लेक कहां है, बिहार में। इसी से आपके 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन तो इसी से बन जाएंगे। अरे जितना लिखा सब क्वेश्चन ही है। रामसर सिटी कहां है भैया, ईरान में। कहां, ईरान में। 91, 91 यहां पर है, 91 साइट। ठीक है। मैक्सिमम साइट कहां, तमिलनाडु में 20, मैंने भी बताया था। सबसे बड़ी है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। कहां, पश्चिम बंगाल में। तो मैंने, क्योंकि देखो मुझे जो न्यूज मिलती है यार कहीं ना कहीं यूट्यूब न्यूज इन्हीं सब माध्यम से मिलती है, किसी वेबसाइट से माध्यम से, तो मैंने वहीं से डेटा लिया है। और इवन मुझे तो पता है, बट एक लिखा होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट रेणुका है। और रेणुका कहां पड़ती है भैया, ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है जितनी मैं बता रहा हूं। तो कितना क्वेश्चन बना, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहे सर 5 क्यों, भैया बिहार भी पूछा जा सकता है। 6 7, ये 8, फिर 9, इसका राज्य 10 11 12। ठीक है। तो ये 12 11 क्वेश्चन तो यार यहीं से बन गए। और 2 रामसर साइट जोड़ी गई, ये भी पूछा जाएगा। क्लियर। आपको मन में आएगा सर इससे पहले लेटेस्ट कौन थी, चलो अभी वो भी बात कर लेते हैं। पहले गोकुल जलाशय की बात कर ले। गोकुल जलाशय गंगा नदी के किनारे एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब ये इस तरीके से, जब नदी जा रही होती है तो कभी कभी होता है नदी सीधे बहने लगती है और ये पोर्शन कट के ऐसे हो जाता है। तो ऑक्सबो का मतलब क्या, गाय का पैर, को उसको खुर बोलते हैं। तो वो ऐसा ही बन जाता है जैसे गाय का पैर होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा कभी, तो गाय का पैर ऐसा ही होता है। ठीक है, जो रख के चलती है जमीन पे, जहां उसका नेल होता है। क्लियर। तो यह बाढ़ के दौरान प्राकृतिक बफर का काम करती है और गांव की सुरक्षा करती है। ठीक है। वेटलैंड 50 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करता है। प्रजातियों का समर्थन का मतलब है यहां पर कई सारे बर्ड स्पेसीज जो है यहां पर आते हैं, रहते हैं। तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि ये जब रिजर्वायर बचा रहेगा तो फिर क्या होगा, वो आराम से आ सकते हैं। क्लियर। ये स्थानीय समुदाय मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के लिए इस पर निर्भर है। ग्रामीण इसे पारंपरिक त्योहार के दौरान वार्षिक रूप से साफ करते ताकि इसकी स्वास्थ्य भी बनाए रखा जा सके। तो यानी कि वहां की लोकल्स पीपल जो हैं वो भी इस पर ध्यान देते हैं, साफ सफाई करते हैं ताकि इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। क्लियर है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इतना इंपॉर्टेंट डेटा है ये। आपको स्टेट याद रखना है टोटल, जो मैंने ये बताया खासकर, ये भैया ये वाला पेज अच्छे से रट लो, कैसे भी कर लो, ये आपको रटा होना चाहिए। क्लियर। उदयपुर ये भी एक ऑक्सबो लेक है जो एक गांव के चारों ओर फैली हुई है। 200 से 80 से अधिक प्रजातियां यहां पर हैं, जिसमें से जड़ी बूटियां वगैरह ज्यादा हैं। वेटलैंड लगभग
35 प्रवासी प्रजातियों का सर्दियों का निवास है। यानी अब ये स्टेटमेंट आएगा कि भैया 35 प्रजातियां यहाँ पर लगभग आती हैं जो कि गर्मियों में निवास करती हैं, है ना। कब नहीं, सर्दियों में निवास करती हैं भाई। क्लियर, ये संवेदनशील कॉमन पोशार्ड भी शामिल है। क्लियर, जीव है कॉमन, मतलब ये पोशार्ड करके कोई जीव है वो इसमें शामिल है। तो भाई जाहिर सी बात है, फिर वही बात की इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो हम लोग उस जैव विविधता के लिए तो प्रतिबद्ध ही है। तो पारिस्थितिकी और आजीविका में वेटलैंड की भूमिका क्या है? तो वेटलैंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को नियंत्रित करते हैं और बाढ़ जोखिम को कम करते हैं। मान लीजिए सूखा है, तो जब बारिश हुआ तो इसमें पानी भर गया, तो आगे जो फ्लो होकर जाता, बाढ़ आता, तो इस वाटर रिजर्वायर ने अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक, जब सूखा पड़ता है तो उससे कैनाल वगैरह बना के सिंचाई वगैरह करी जा सकती है, या जो भी और तरीके हैं, क्योंकि और भी तरीके होते हैं सिंचाई के, ठीक है, तो वो भी अपनाए जा सकते हैं। फिर मछली पालन किया जा सकता है, उससे मछली पालन होगा तो भैया जब बेचोगे तो उससे पैसा कमाओगे, बिल्कुल कमाया जा सकता है। क्लियर, ये सब चीज। ये विविध फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब होता है ट्री या प्लांट, ठीक, और यहाँ पर फौना का मतलब है एनिमल, जीव जंतु। तो हमें दोनों का यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी ऊपर मैंने बताया भी था कि भाई जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों यहाँ पर हैं। जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे हर्ब्स वगैरह हो सकती हैं, और जीव जंतु तो है ही है। क्लियर, यहाँ मछली पकड़ने, कृषि और कच्चे माल के माध्यम से आजीविका का समर्थन करते हैं। मन में आएगा सर कृषि, भैया वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा कहाँ बोओगे भाई? सिंघाड़ा तो पानी में ही होगा ना, वाटर चेस्टनट जिसको कहते हो, है ना, फिश। तो वो भी एक एग्रीकल्चर कृषि तो है यार, इसमें है कि नहीं। ये सब चीजें यहां से प्राप्त होता है। क्लियर। तो वेटलैंड की सुरक्षा जलवायु लचीलापन और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हम बात आपको बता रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है, कैसे उसमें कितनी जोड़ी गई है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस खत्म होने से पहले एक मैं बता देता हूं, रामसर कन्वेंशन में एक चीज आती है जो आपको समझना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, उसको हमने कहां ले गए? हॉस्पिटल ले गए। कहां ले गए? हॉस्पिटल ले गए, ठीक है। क्या था आदमी? बीमार था, ठीक। तो हॉस्पिटल ले गए, तो वैसे ही वेटलैंड हो गई। वेटलैंड में कोई दिक्कत हुई, हमने उसको हॉस्पिटल में डाला। हॉस्पिटल में डाला, क्या घोषित किया? रामसर साइट घोषित कर दिया। फिर कोई व्यक्ति और बीमार पड़ा, हमने उसको आईसीयू में डाल दिया। अब आईसीयू में प्रोटेक्शन क्या होगा? ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। तो सोचो वेटलैंड खराब होगा, उसको किस में रखेंगे? उसको रखेंगे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखेंगे। किसमें? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो मन में आएगा कि भैया मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? भैया ये आईसीयू की ही तरह है, जो कि क्या करेगा कि ये जो वेटलैंड खराब स्थिति में है उनको इसमें रखेंगे। तो क्या अभी तक इंडिया की कोई है? हाँ, 3 थी, जिसमें से एक चिल्का झील है। चिल्का उड़ीसा में सबसे पहली रामसर साइट है ये, फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट। और इसी के साथ केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, ठीक है। तो ये भी चिल्का के साथ ही जोड़ी गई थी, ठीक। और चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है उड़ीसा में। तीसरे पे आती है लोकटक, मणिपुर, लोकटक मणिपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लीजिए। तो चिल्का, अब देखो भाई कोई व्यक्ति आईसीयू में ठीक हो जाएगा तो उसको हम फिर नॉर्मल वार्ड में डाल देंगे, तो भैया चिल्का सही हो गई। जितनी प्रोटेक्शन करना तो उसको बचाया गया, चीजें सही करी गई, वो सही हो गया। तब इसको रामसर मॉन्ट्रिक से हटा दिया, रामसर साइट से नहीं। रामसर साइट तो इंडिया की पहली रामसर साइट यही है। लेटेस्ट में भाई आप उदयपुर को कर लो, ठीक है, और गोकुल बैराज को कर लो। तो अब कौन से दो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में बाकी हैं? केवलादेव राजस्थान की, है ना, यहाँ पे राजस्थान पूरा लिख देता हूं, और लोकटक झील मणिपुर का। तो मॉन्ट्रियक्स समझ में आ गया होगा कितनी रामसर साइट है ये। अब 91 और 90 कौन सी थी ये भी जान ले भाई। तो देखो 93 और 92 तो हमने बात कर ली कि भैया एक उदयपुर हो गई और एक गोकुल हो गई, ये दोनों आपने पढ़ लिया। अब 91 एक खींचन थी और दूसरी मेनार थी, है ना। खींचन मेनार दोनों राजस्थान में पड़ती हैं। कहाँ? राजस्थान में पड़ती हैं। तो 91 संख्या अभी तक थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 93। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। तो आप बस अच्छे से इसको पूरा पढ़ लीजिए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है नीचे दे रखी है, बट आप डायरेक्ट भी सर्च करिएगा जीके बाय ब्रजेश सर, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लगभग 700 प्लस लोग हो चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़े। वहां पर मैं क्लास की पीडीएफ प्लस वीडियो की लिंक, शॉर्ट वीडियोस
और साथ में कोई ऐसा टेक्स्ट के माध्यम से या इमेज के माध्यम से हम आपको वहां पर डेटा शेयर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक कमेंट जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिए, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो वीडियो ऊपर पुश होता है। तो वो आप ही लोग के प्रयास से चीजें हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि भाई चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।